Hello everyone, welcome back to my channel. I am so excited. After just one day, I'm again here creating a video. क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने बोला let's get this series going and I know how important these topics are. क्योंकि ये जो ब्राइड टू बी सीरीज़ है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी चलाई थी और ये मुझे इसमें इतना प्यार मिला था, तो मुझे समझ आया कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आई थिंक एवरी ब्राइड इज़ लुकिंग फॉर और उनको कहीं नहीं मिलता. And I am so grateful कि I'm able to help you in any which ways I can. Whatever experience I have, I can share with you and help you in your wedding. So without wasting any time, let me tell you, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्राइडल ज्वेलरी. How to select your bridal jewelry according to your लहंगा, according to your complexion, और किस तरह के नेक पे और किस तरह के फेस पे कैसी ज्वेलरी अच्छी लगेगी उसका मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूँगी. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ हो जाती है ना, बीट योर लहंगा, बीट योर ज्वेलरी, बीट योर हेयर मेकअप, ये तीनों चीज़ में ही थोड़ा कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो जो फाइनल लुक बन के आता है वो उतना मज़ेदार नहीं होता है. एंड व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन जस्ट वंस इन योर लाइफ, तो वाई टू leave any stone unturned. Without wasting any time, let's take a deeper dive into it. So the first thing that I wanted to talk about is जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि whenever you are buying any jewelry, और ये मैं सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल ज्वेलरी भी अगर आप खरीदो तो whenever you wear it, आप हमेशा देखना कि कुछ ज्वेलरी आपके अंडरटोन और आपके स्किन कलर को इन्हांस करती है और कुछ आपके स्किन कलर को डल करती है. तो जब भी आप ब्राइडल ज्वेलरी खरीदने जाओ तो उसको ट्राई करो और देखो कि वेदर इट इज़ सूटिंग योर कम्प्लेक्शन और नॉट. फॉर दैट यू शुड ऑलवेज नो व्हाट योर अंडरटोन इज. एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है अपना अंडरटोन जानने के लिए कि अगर आपके यहाँ पे जो वेन्स हैं, इफ़ दे आर वॉयलेट इन कलर देन यू आर कूल अंडरटोन, इफ इट्स ग्रीन इन कलर यू आर येलो अंडरटोन, और अगर आपको मिक्सचर है जैसे मेरे हैं देन यू आर अ न्यूट्रल अंडरटोन पर्सन. तो आप देखोगे हमेशा जो न्यूट्रल अंडरटोन होंगे या कूल अंडरटोन वाले लोग होंगे उन पे सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है. लाइक आई एम वेयरिंग माई सिल्वर रिंग, और यही मैं गोल्ड में बहुत जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मेरे पे खिल के नहीं आती है. जैसे मैंने ये चेन भी ली है वो दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्योर गोल्ड, दिस इज़ रोज़ गोल्ड, क्योंकि रियल गोल्ड का कलर मेरे पे कभी भी अच्छा नहीं लगता है. उसी तरीके से आपको भी अपना अंडरटोन देखना है. सो इफ़ यू हैव येलो अंडरटोन देन यू गो फॉर गोल्ड ज्वेलरीज. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज नोइंग योर अंडरटोन एंड आपके कॉम्प्लेक्शन में कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा बेटर जा रही है. सो दिस इज़ द मेजर पॉइंट सबसे पहले जो आपको अपने दिमाग में रखना है. द सेकेंड पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू टॉक इज ऑलवेज ट्राई कि आपका जो लहंगा है उसमें जो काम है उससे आपकी ज्वेलरी मैच हो. उससे अगर आपकी ज्वेलरी का कलर मैच होता है तो भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, और अगर कितना काम है आपके लहंगे पे उस हिसाब से अपनी ज्वेलरी डिसाइड करो. अगर आपके लहंगे में कम काम है, बिकॉज आजकल लड़कियां बहुत लाइट लहंगा लेना प्रेफर करती है कि उनको भी 16 आवर्स उसको लेके चलना पड़ता है, तो वो बहुत लाइट लहंगा लेती है. और अगर वो लाइट लहंगा आपने लिया है तो आप ऐसी कोई ज्वेलरी मत ले लो जो उसको ओवर शेडो कर दे. तो आपको अगर थोड़ा इंट्रिकेट डिज़ाइन है उसमें तो आपकी ज्वेलरी भी वैसे ही होनी चाहिए जो उसको ओवर शेडो ना करे. Next very important thing that you should consider is what kind of face shape you have. So अगर आपका face shape is rounder तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे ज्वेलरीज खरीदें जिसकी वजह से आपका जो नेक है वो elongated लगे, उसकी वजह से आपका जो फेस पे ज़्यादा अटेंशन नहीं जाएगा और आपके नेक elongated लगने लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई हैव अ स्मॉलर नेक एंड हैव अ राउंड फेस और मैं अगर इसमें चोकर पहन लूँगी तो आई विल नॉट हैव लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन माई फेस एंड दिस पार्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इशू. यहाँ पे जो है आपका फेस और राउंड लगना शुरू हो जाएगा. सो व्हेन एवर यू हैव अ राउंड फेस आप कोशिश करोगे elongated थोड़े हार पहनो जो रानी हार होता है, या फिर जो आपका चोकर से ना जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसा कुछ पहनने की कोशिश करो. और इससे क्या होगा आपकी जो राउंडनेस है फेस की वो ऑटोमेटिकली कम लगने लग जाएगी. आप लंबे इयररिंग्स भी पहन सकते हो, वो भी आपकी एक इलोंगेटेड नेक डिफाइन करेगा.
अगर बहुत इलोंगेटेड नेक नहीं भी है लेकिन लॉन्गर ईयरिंग से आपकी नेक ऑटोमेटिकली लॉन्गर लगने लग जाएगी। इन शॉर्ट आपको देखना कुछ नहीं, बस आपको यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस मेंटेन करना है। सो इफ़ आई वेयर अ चोकर यहाँ पे, आई स्टिल हैव दिस मच स्पेस इन माई नेक, तो मेरी नेक लॉन्ग है तो वो लॉन्ग लगेगी अगर मैं चोकर पहन लूँगी। बट इफ़ हैव अ स्मॉलर नेक और मैंने उसको चोकर से ढक दिया तो ऑब्वियसली आपका जो पूरा ये आपका जो ये वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक इट विल बी वेरी सिमिलर, और नीचे ही आपका ब्लाउज शो हो जाएगा, वो बहुत अच्छा दिख के नहीं आएगा। और अगर आपका ओवल फेस है, ओवल फेस एक ऐसा फेस होता है जिसमें आप किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप चोकर पहन लो, आप लंबे हार पहन लो, या फिर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं पोल्की सेट पहन लो, आप कुछ भी पहन लो वो आपका अच्छा ही लगेगा। सो पीपल विथ ओवल फेस कैन एक्सपेरिमेंट एज दे वांट, वो जो भी उनको पसंद है वो पहन सकते हैं। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज नेकलाइन जो आपकी है। आपकी नेकलाइन और आपके जो ज्वेलरी है, मैं एक ज्वेलरी यहाँ पे आपको पहन के दिखाऊंगी कि मैं डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ कि हाउ दिस मेक्स अ डिफरेंस। सो व्हेन आई वेयर एनी ज्वेलरी फॉर दिस इज अ ब्राइडल सेट यू कैन सी, तो जब मैं इसको पहनूँ और मेरे ब्लाउज और मेरे नेक पीस में देयर शुड ऑलवेज बी सम स्किन शो। अगर ये स्किन शो नहीं हो रही है और ये ओवरलैप कर रहा है इस तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ऑन ब्राइडल्स। सो ऑलवेज ट्राई कि आपका जब भी आप ब्लाउज़ बनाएं, मेक श्योर कि आपकी ज्वेलरी और आपके जो नेक लाइन है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहे एंड देयर इज अ स्किन शो। वो बहुत ब्राइट फील करवाता है, वो ब्राइटनेस भी ऐड करता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी आर अवेलेबल इन द मार्केट, और मैं किस किस ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है प्योर कुंदन ज्वेलरी। प्योर कुंदन ज्वेलरी बहुत ही रियल लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, बट अगेन दैट सम टाइम ओवर शाइन्स योर मेकअप एंड योर कॉम्प्लेक्शन। तो आप हमेशा देखो उसको ट्राई करके कि क्या वो कुंदन ज्वेलरी जो आप ओरिजिनल कुंदन ले रहे हो वो उसमें ज़्यादा ग्लो तो नहीं है जो आपके फेस के ग्लो को कम करे। वॉट एवर यू मेकअप यू डू, अगर आपका फेस से ज़्यादा ज्वेलरी पे अटेंशन है क्योंकि इसमें शाइन ज़्यादा है तो आपका मेकअप और आपका कॉम्प्लेक्शन डल ही लगेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कुंदन, बट कुंदन के साथ मैं हमेशा कहती हूँ ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। वैसे ट्रायल सभी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुंदन एक ऐसी ज्वेलरी है जो आपको ओवरशैडो कर सकती है। द नेक्स्ट इज पोल्की। पोल्कीज में बहुत खूबसूरत चोकर्स आते हैं। जो आपके अगर इलोंगेटेड नेक है तो आप पोल्की ज्वेलरीज के चोकर पहन सकते हैं, वो बहुत ही प्रिटी लगते हैं विद ब्राइडल सेट। नेक्स्ट कुछ ज्वेलरीज आती है जो एग्जॉटिक स्टोन्स और पर्ल का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें आप बहुत कलर्स वेरिएशंस आते हैं। तो अगर आपको कलरफुल ज्वेलरीज आपके हल्दी में पुल ऑफ करनी है या फिर कुछ आजकल ब्राइडल लहंगे होते हैं दोज आर रियली कलरफुल, वो काफ़ी अच्छी लगती है अगर आपका लहंगा जो है वो काफ़ी कलरफुल है। तो इन केस यू वांट टू हैव दैट मल्टी कलर ऑप्शन, so this is the jewelry that you should invest in. And my favorite kind of jewelry is gold and pearl. Gold and pearl का combination, and I'm not talking about the real gold. एक जो softer gold होता है वो और pearl, उनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफ़ी रिच लगता है सबसे पहले तो। और आजकल तो मुझे लगता है कि काफ़ी चला हुआ है इन अंबानीज वेडिंग हॉल्स, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने पुल ऑफ किया हुआ था उसको, और वो बहुत खूबसूरत लगता है। सो इफ़ यू हैव अ लहंगा इन गोल्ड यू कैन गो विथ गोल्ड एंड पर्ल कॉम्बिनेशंस। लेड नेकलेस का भी एक है जो कभी कभी फैशन में बहुत इन हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल आउट हो जाता है, लेकिन आजकल काफ़ी इन नहीं है लेड नेकलेस। उसमें क्या होता है कि यू हैव अ ब्राइडल सेट और अ चोकर एंड देन यू हैव रानी हार। तो अभी कुछ साल पहले तक वो काफ़ी इन था, अभी बिल्कुल भी इन नहीं है, लेकिन फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग। सो इफ़ यू वांट टू वेयर मल्टीपल नेकलेस तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इफ़ यू लाइक लॉट ऑफ ज्वेलरीज ड्यूरिंग योर वेडिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मिनिमल ब्राइड है तो जस्ट द चोकर और जस्ट द सेट विच एंड्स हियर, इट आई थिंक दोज लुक्स बेस्ट राइट नाउ। लाइक आई सेड फैशन तो कभी भी चेंज हो सकता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, बट दीज आर द ऑप्शंस दैट यू विल फाइंड एंड यू हैव टू मेक आउट कि आपके लहंगे के साथ कौन सा अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज माई स्मॉल वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ इसकी बात करी है कि किस तरीके के नेक पीस आपको पहनने हैं और कौन सी वेराइटीज़ अवेलेबल है मार्केट में।
बट नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो भी ज्वेलरी पे ही होगी, बट दैट विल बी रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ मांग टीका यू शुड वेयर। तो आप देखा होगा मांग टीका आता है, माथा पट्टी आती है, देन कम शीश पट्टी। तो किस शेप फेस में कौन सी चीज़ बेस्ट लगेगी, आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन दैट। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। एंड आई कीप अपलोडिंग दिस ब्राइड टू बी सीरीज़ लाइक आई प्रॉमिस्ड। बहुत जल्दी मैंने सेकंड वीडियो बनाई है एंड आई कीप जब भी मुझे टाइम मिलेगा, लाइक अभी थोड़ा सा वेडिंग सीजन है, मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, जब भी टाइम मिलेगा आई एम गोइंग टू डू दिस, दैट इज़ फॉर श्योर। सो स्टे ट्यून विद अस एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। होपफुली आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे जिनकी भी वेडिंग आने वाली है या दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो आई होप यू कीप लविंग आवर ब्राइड टू बी सीरीज़ और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे।